सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नदीम भाई की एक फरमाइश थी कि धामनगर शरीफ में जो मरकज के हवाले से आपने बोला है वो बता दीजिएगा, क्योंकि सब लोग उनसे फरमाइश करते हैं, वो मुझसे कर दिए तो मैं बता ही देता हूँ। धामनगर शरीफ में लाखों का मजमा था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत इतने बड़े वली का नाम है, इतने बड़े वली का नाम है कि एक बार मैं इलाहाबाद भारतगंज में तकरीर करने गया तो वहां का एक नेता बोला कि एक जमीन के लिए केस लड़ रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहा वो जमीन की रजिस्ट्री निकाली गई तो पता चला मुजाहिद मिल्लत के नाम से रजिस्ट्री थी। इतने रईस आदमी थे कि 50,000 गवर्नमेंट को टैक्स भरते थे, उसके बावजूद फकीर बन के रहते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। दारुल उलूम हबीबिया इलाहाबाद में पढ़ाते थे। अच्छा, खाना बनाने के लिए एक खातून थी, एक दिन खातून नहीं आई, कहीं चली गई तो अपनी ज़ौजा को बुलाया उन्होंने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, कि आप आइए और उनकी जगह खाना बना दीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, उनकी ज़ौजा खाना बनाती। मदरसे ऐसे कुर्बान दिए हैं इन लोगों ने, तब मदरसे यहां तक पहुंचे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स हो रहा था, लाखों का मजमा था। वहां एक बात यह मैंने बताई कि मरकज़ अहले सुन्नत जो बरेली शरीफ है, आला हजरत मुफ्ती आजम है, ये देखिए वो साहब हंस रहे हैं, वो क्या तकरीर सुनेंगे ये साहब, ये देखिए देखा है उसको क्या बोला मैंने, बता मैंने क्या बोला, बता। यही होता, तवज्जो से सुने समझे। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, लेकिन जब ताजुश शरीय का इंतकाल हुआ तब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा खतीब, उसने ये कहा कि अब मरकज बरेली शरीफ नहीं है। बस आप तो उनकी क्लिपें वायरल हुई कर्नाटक वगैरह, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी वायरल है। दलील क्या दी उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि मरकज 3 नस्लों तक रहता है बस। पहले हिंदुस्तान का मरकज बरेली शरीफ नहीं था, पहले था दिल्ली, और 3 नस्लें मरकजी शख्सियत की हैसियत से रही है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, मरकज खत ट्रांसफर हो गया दिल्ली से खैराबाद। 3 नस्लों तक वहां मरकज रहा है। फजले इमाम खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, फजले हक खैराबादी, मरकज खत ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। 3 नस्लों तक यहां मरकजियत रही है। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये तीनों उलमा इंतकाल किए, मरकज खत्म, ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। 3 नस्ल तक यहाँ भी मरकज बाकी। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरिया, अब ताजुश शरिया का इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली नहीं है। ये किसने कहा? खतीब ने। बहुत वायरल हुई बात, बहुत वायरल हुई। जब गुलाम जिलानी अजहरी के कानों में आवाज आई तब मैंने कहा सुने साकितुल एतबार खतीब साहब, आपका कयास कयास माल फारिक है, क्योंकि प्लान पे गौर करें जो आपने दलील दी है। दिल्ली से मरकज इसलिए खत्म हुआ था कि शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, यकीनन बहुत बड़े आलिम, करोड़ों रहमतें हो इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले हिंदुस्तान की सुन्नियत के लिए इंसाइक्लोपीडिया देकर के नहीं गए। नतीजतन मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, बहुत बड़े आलिम, करोड़ों रहमतें हो इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले सुन्नियों को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, कोई थ्योरी और लाइफ स्टाइल नहीं दी कयामत तक। नतीजतन मरकज खत्म, ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मरकज खत्म, ट्रांसफर बरेली शरीफ। इसलिए हुआ कि उन्होंने जुज़वी किताबें लिखी, मगर जाने से पहले इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। रह गई बात बरेली शरीफ की, तो साकितुल एतबार खतीब साहब आप अच्छे से सुन लें, मरकज यहां से इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा कि आला हजरत जाने से पहले 10,000 किताबें, 1,000 किताबें, 10,000 सवालों के जवाब, 300 मंजूम कलाम, 200 किताबों पे तकरीर और 185 किताबों पर हाशिया लिखा। आला हजरत आलिम का नाम है, इंतकाल आलिम का होता है, लेकिन आला हजरत जाने से पहले फतावा रज़विया दे करके गए। फतावा रज़विया आलिम का नहीं, इल्म का नाम है, और वो आज भी मौजूद है। कंजुल ईमान आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। मसलक के आला हजरत की दलील फतावा रज़विया है, कंजुल ईमान है, जो आज भी जिंदा है। कंजुल ईमान नहीं मरता है, फतावा रज़विया नहीं मरता है। पता
ये एक हकीकत है। आला हजरत पीर साहब का नाम नहीं भाई साहब। अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं? आला हजरत से सवाल हुआ। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम से कहा, लिख सुबहान सुबूह अन ऐब किदबिन मकबूह। 300 दलाइल दिए आला हजरत ने, 200 इरादात कायम किए और 25 नस वारिद किए इस बात पर कि आला हजरत झूठ से पाक है। ये थ्योरी कहते हैं, इसको कहते हैं थ्योरी। और ये याद होना चाहिए आप लोग को, ताकि इस्लाम को बचा सके। नबी दाफ़अल बलियात, दाफ़अल बलियात, दाफ़अल बलियात। लोहना शरीफ खानकाह में कभी कभी नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। हाजी अहमद हुसैन साहब नमाज पढ़ा के दुआ करते रहते, या दाफ़अल बलियात, या दाफ़अल बलियात। आला हजरत से सवाल हुआ, नबी को दाफ़अल बलियात कहना जायज है कि ना जायज है? आला हजरत ने कलम से कहा, लिख अल अमन वल उला लिनाइयतिल मुस्तफा बिदाफ़िल बला। 262 दलीलें दी आला हजरत ने, 262 दलीलें इस बात पर कि नबी दाफ़अल बलियात है और कहना जायज है। और 262 में 40 आयतें कुरान शरीफ से। और आपको हैरत होगी, 5 आयतें तौरात, इंजील, जबूर से भी पेश कर दिया था उन्होंने। इससे जानते क्या पता चला? आला हजरत तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, जबूर के भी आलिम थे। कितने लोग यहाँ तौरात इंजील को देखा है, बल्कि फतावा रज़विया को नहीं देखा होगा। अगर मैं बोलूं फतावा रज़विया लाना है, गौसिया रज़विया में 10,000 रुपया की जरूरत है, एक आदमी देख खड़ा हो जाए, कोई नहीं देगा। नदीम भाई को ऐसे से उड़ा उड़ा के देगा। अच्छा, खतीब को कोई नहीं दे रहा है, हैरत की बात है, खतीब को कोई नहीं देता। जबकि जायज यहाँ भी अफजल है, क्योंकि एक जिम्मेदार खतीब अगर इल्म सिखाता है तो तालीम की उजरत जायज है, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है। ये रस्म रिवाज की बात, मुझे जरूरत नहीं है कि आप अभी दें, लेकिन रस्म बता रहा हूं, हालात बता रहा हूं, मुआशरा बता रहा हूं। आला हजरत से पूछा गया, अंगूठा चूमना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अंगूठा चूमते हैं ना, कहां लिखा? ये हराम है कि हलाल है, कहां लिखा? कौन बताएगा? ये मसला आला हजरत से पूछा। खानकाहें तो और भी थी ना, मगर आला हजरत से पूछा। आला हजरत ने कलम से कहा, लिख मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीलिल इबहाम। 150 किताबों से 405 हवाले नकल किए आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर कि अंगूठा चूमना जायज है। कितने हवाले? 405 हवाले दिए। एक हवाला भी आप बता सकते किस किताब में लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ जलसे का माहौल जो देख रहे हैं आप, इसलिए मैं कह रहा हूं मरकज हमारा बरेली शरीफ है। कुछ लोग पेपर बांट रहे हैं कि मरकज बरेली शरीफ नहीं, अब दूसरी जगह हो गया। उनसे मैं कहूंगा, भाई हाफिज मिल्लत से किसी ने कहा था, इतने उलमा आपके साथ में, मरकज का ऐलान कर दीजिए ना। तो हाफिज मिल्लत ने कहा, ऐलान तो कर दूं मैं, मगर अहमद रजा कहां से लाऊंगा? और अब गुलाम जिलानी अज़हरी का कहना है, हिंदुस्तान और की तमाम खानकाहों से मरकज का ऐलान तो आप कर लोगे, फतावा रज़विया कहां से लाओगे? कंजुल ईमान कहां से लाओगे? नेपाल में भी कुछ लोग मरकज बदलना चाह रहे हैं भाई, लोहना शरीफ को हटाकर मरकज कहीं और ले जाना चाह रहे हो। मरकज इमारत तो बना लोगे, शेर नेपाल कहां से लाओगे? शेर नेपाल कहां से लाओगे? बिहार का मरकज मकसूदपुर है, तुम कहीं और बना लो, शेर बिहार कहां से लाओगे? ये समझने वाली बात है। उड़ीसा का मरकज धामनगर शरीफ है मेरे भाई, ये उलमा से समझ में आएगा। काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। अपने बच्चे को उर्दू अरबी जरूर पढ़ाए, स्कूल पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएं, उर्दू अरबी जरूर पढ़ाए, जरूर, तभी दीन को समझ में आएगा, दीन समझ में आएगा, इस्लाम समझ में आएगा। वरना एक साल का बच्चा जैसे मोबाइल को लात मार के फेंक देता है, ऐसी 50 साल के इंसान भी ईमान को लात मार के फेंक देगा और पता भी नहीं चलेगा मैं काफिर हो गया। क्योंकि ईमान कोई पकड़ने वाली चीज है क्या? ये ईमान है, मैंने पकड़ के, आई हैव ईमान इन माई पॉकेट, ईमान मेरे पास है ना जेब के अंदर। ईमान कोई पकड़ने वाली चीज है क्या? ईमान मानने वाली चीज है। कुरान अल्लाह का कलाम है, माना तो मोमिन, नहीं माना काफिर। नमाज फर्ज है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। रोजा फर्ज है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। निकाह के बगैर औरत हलाल नहीं होती, लिविंग रिलेशनशिप हराम है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। ये कब से ये सब लिखा हुआ है किताबों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, खुद नहीं पढ़े तो उलमा से जुड़ जाए, बच्चों को जरूर जरूर पढ़ाए, सुलह कुल्लियों से अलर्ट रहे।
जो लोग अकाबिर के मुखालिफ है, अकाबिर हिंद को ढोल के पोल बोलते हैं, मसलक के मुखालिफ है, तादुस शरिया के मुखालिफ है, अपने ईमान की हिफाजत उन लोगों से दूर रह के करे। न मदरसे में चंदा दे, न अपने बच्चे को भेजे। अच्छा, डिसाइड कौन करेगा ये मदरसा सुलह कुल्ली ग्रुप का है, उस्मानी ग्रुप का है? कौन डिसाइड करेगा? आप मत डिसाइड करना, उलमा से पूछना, मुफ्ती इजहार साहब से पूछना, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब से पूछना। बासलाहियत उलमा बताएंगे कि कौन सुन्नी सही अकीदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।